नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आज उदयपुर न्यूज करने वाला है एक बहुत बड़ा खुलासा। वैश्विक महामारी कोरोना की मार जहां पूरा देश झेल रहा है, वहां कुछ शराब के कारोबारी चांदी कूटने से बाज नहीं आ रहे हैं। वैसे उदयपुर शहर में तय कीमत से कई ज्यादा दर पर शराब बिक रही है और यह बात पुलिस भी जानती है। आबकारी विभाग नियमों की सख्ती से पालना कर रहा है और जिन ठेकेदारों को लाइसेंस जारी हो चुका है उन्हें डिपो से डिलीवरी भी दे रहा है, लेकिन किसी को भी शराब बेचने की स्वीकृति नहीं है। आइए सनसनीखेज खुलासे से पहले आपको बताते हैं कि नियम क्या है और नियम तोड़ने वालों पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। उदयपुर न्यूज ने इस मसले को बारीकी से जानने के लिए आबकारी से जुड़े पुलिस अधिकारी सोढ़ा से क्या कुछ बात की, आप भी सुनिए। सर, एक जानकारी चाह रहा था कि अभी जो शराब की दुकान है वहां पर अगर कोई एक नंबर में डिपो से कोई गाड़ी अगर उठती है तो उनके सर क्या प्रोसेस रहता है, मतलब किस तरह के नॉर्म्स बने हुए हैं, क्या आदेश अभी हैं इसके लिए कि वो कहाँ से ले जा सकते हैं और कहाँ खाली कर सकते हैं? अभी तो डायरेक्शन यही आए हैं हमारे कि डिपो पे जो माल है उसको दुकान में अगर उसने लोकेशन पास करवा दी है नए वित्तीय वर्ष की जी, तो वो वहां से माल लिफ्ट करके दुकान में रख सकता है। अच्छा, ठीक है, रेट सिर्फ रखने की परमिशन है उसको जी, मतलब विक्रय की नहीं है? नहीं, विक्रय की नहीं है। ठीक है, उस पर पाबंदी है सर, है ना? अभी हमारे फाइनेंस से कोई सर्कुलर आया हुआ है जी, तो उसमें अगर और भी इसमें अगर आप जानकारी चाहते हैं तो फिर हमारे डीओ साहब से बात कर लीजिए, वो विस्तृत रूप से आपको बता देंगे। जी सर। और सर इसमें मैंने ये भी सुना था कि जैसे अगर डिपो से गाड़ी रवाना होती है तो उसके साथ मतलब वो जब गाड़ी खाली होती है, जिस भी शॉप के लिए उसने रसीद कटवाई है, तो वहां पर आपका कोई अधिकारी मौजूद होता है, वही सील खोलता है, फिर गाड़ी को खाली करवा के वापस सील लगाई जाती है? नहीं, गाड़ी तो जैसे वहाँ उतार दी ना हमने जी, वो उसका बिल है। हाँ, बिल से उसका जब वापस बिक्री के लिए चालू होगा ना तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद हम उसको चालू करेंगे और मॉनिटरिंग रहेगी पूरी। जितना भी माल आया ना, माल तो बिल के अंदर लिखा हुआ है जी, कि कितनी उसने बियर उठाई या कितनी इंग्लिश उठाई। जी, तो आगे जब भी ये दुकानें वापस चालू होगी ना व्यवस्थित रूप से, जी, तब इसकी पूरी मॉनिटरिंग रखेंगे। तो सर अभी जैसे सर हर दुकान पे सील लगी हुई है, तो हाँ। अभी अगर ये जहाँ कोई दुकानदार है वो अगर उसकी दुकान पे माल खाली करता है तो उसको सील कौन हटाता है? सील तो हम लगाएंगे वापस। अभी तो जैसे जहाँ माल हमारी परमिशन से उठेगा, जैसे डिपो पे वो परमिट कटाने जाता है ना। जी नहीं, मैं लिटरली यही जानना चाह रहा था, डिपो से उसने परमिट कटा लिया, वहां से गाड़ी उठ गई, उसके बाद वो गाड़ी कहाँ खाली हुई, इसकी मॉनिटरिंग आपकी तरफ से कैसे होती है? मतलब इसकी मॉनिटरिंग ये होती है, जैसे डिपो पे वो माल कटाने जाता है ना जी, पहले हमारा कंसर्न लिया जाता है कि सर ये इतना इस दुकान का परमिट आया है जी, ठीक है जी। अब जैसे उसके माल वहां से कटा दिया जी, उस रसीद जो बिल होगा उसका इनवॉइस जी, उसके आधार पे वो लाके उसने दुकान में रखा जी, ठीक है। उसके बाद में वो हमें सूचित करेगा कि साहब ये हमारा परमिट है, वो हमारे को देगा कि इस परमिट से मैं इतना माल लाया हूँ, वो हमारे रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा जी। और जब भी इसकी सेलिंग चालू होगी ना, जैसे जब 3 तारीख या जब भी गवर्नमेंट परमिशन देती है जी, जी, तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और आगे की कार्रवाई होगी। नहीं, ये तो हो गया सर, ये तो बात की, लेकिन अभी जब वो माल खाली करता है तब जो उसकी सील लगी हुई है दुकान पे, वो तो दुकान की सील फटेगी तो वो माल खाली करेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको कौन हटाएगा? वो तो हमसे कंसर्न लेके कटाया है ना परमिट, तो जी, हमसे परमिशन लेके फिर उसने कटवाया परमिट जी। पर अगर मान लो आपके वहां से गाड़ी उठती है डिपो से परमिट लेके और किसी शॉप पे जिसकी उसने परमिशन ली है वो उसके अलावा भी मान लो कुछ माल कहीं और खाली कर दे, और मेरी बात सुनो ना सर, देना पड़ेगा ना, वो तो मैं समझ गया सर। और इसमें सर अगर ऐसा उठाई जी, वो आपका बात सही है एकदम, जैसे 100 पेटी उसने वहां से उठाई डिपो जी, जी, तो 100 पेटी का उसको हिसाब देना पड़ेगा उस दुकान का हमें। ओके, भाई ये इतनी इस तारीख को मैंने उसका इन्वर्ट करेगा वो इस तारीख में, जैसे आज माल आया ना जी, तो आज के इनवॉइस के हिसाब से उसका जो स्टॉक रजिस्टर होगा उसमें इन्वर्ट करेगा, फिर हमें रिपोर्ट देगा कि साहब ये माल हमने उठाया है जी, फिर हम फिजिकल वेरिफिकेशन कर देंगे। जब जैसे आप सही बता रहे हो कि भाई बाई चांस इसमें कोई लीकेज हो जाता है या कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, वही पूछ रहा हूँ। तो जब हम इस दुकान को व्यवस्थित रूप से सेल के लिए चालू करेंगे ना जी, तब इसका पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि दुकानें जब बंद हुई ना हमारी 31 से पहले जी, कुछ दुकानों में माल भी होगा जी, तो उसका भी हम जब चालू करेंगे तो पंचनामा बनाएंगे कि भाई मतलब ना उसका 31 को जब दुकानें सील हो गई उसके बाद से अब जब वो दुकान खोलेगा तो उसका भौतिक सत्यापन उस वाले माल का भी होगा, पुराने माल का। हाँ, मगर जैसे किसी ने 100 पेटी कटाई
जी। और उसके वहाँ 110 पेटी है, तो वो जो 10 पेटी जो पुराना है ना, उसका जी। हम अलग से ड्यूटी लेंगे, उससे अलग अच्छा। से चार्ज लगेगा उसका, अच्छा, उसको ट्रांसफर फीस देनी पड़ेगी उसकी। ठीक है सर। और सर एक चीज और लास्ट चीज बता दें कि अगर जैसे विक्रय का तो उनको अनुमति नहीं है बिल्कुल भी, नहीं है। ठीक है सर। अगर कोई विक्रय करता हुआ पाया जाता है तो क्या प्रावधान है? मैं तो कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। मतलब किस तरह की कार्रवाई, मतलब क्या है उसमें प्रावधान क्या है? उसमें जो ब्रीच ऑफ लाइसेंस है, जी। जो भी हमारे जैसे ड्राई डे पे होता है ना, दुकानें बंद रहती है, सील है, अभी तो वही नियम लागू है कि भाई दुकानें बंद है और अगर बिना बंदी में वो बेच रहा है जी। तो उसके खिलाफ वो ब्रीच ऑफ लाइसेंस होगा, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन। अच्छा, नहीं तो इसमें सर क्या प्रावधान, मतलब लाइसेंस निलंबित होता है, निरस्त होता है, क्या कुछ तो क्या? नहीं, इसमें पेनल्टीज होती है। अच्छा, पेनल्टीज है। हाँ। तो सुना आपने सीआई सोढ़ा ने क्या कुछ कहा। चलिए हम अब आपको इन सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते एक ठेके से रूबरू करवाते हैं, जिसका लाइसेंस गुलाब सिंह नाम के शराब कारोबारी को इशू किया गया है। गोवर्धन विलास चुंगी नाके से महज 20 मीटर की दूरी पर ही यह ठेका स्थित है। कोरोना के चलते 24 घंटे पुलिस की गश्त है, लेकिन इस ठेकेदार के रसूख के आगे सभी नतमस्तक हैं। उदयपुर न्यूज ने डिपो से लेकर ठेके तक जाने के हर दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया है। प्रतापनगर डिपो से गाड़ी भरी गई, पीछा किया गया तो पता चला कि गाड़ी को उस रास्ते से ले जाया जा रहा था जहां पुलिस का चेक पोस्ट नहीं आता है। डिपो से निकलकर गाड़ी पीछे वाली गली से सेक्टर 3 BSNL मार्ग से होते हुए 100 फीट रोड होकर टेकरी की तरफ मुड़ी और सब सिटी सेंटर वाली रोड से पारस होते हुए चुंगी नाका स्थित दुकान तक पहुंची। यहां तक तो ठीक था, लेकिन चौंकाने वाले दृश्य तो उस समय सामने आए जब गाड़ी का माल खाली तो ठेके में हो रहा था, पर वहीं से माल दूसरी गाड़ियों में भी शिफ्ट किया जा रहा था या बेचा जा रहा था। उदयपुर न्यूज के कैमरे ने 20 मिनट तक चले घटनाक्रम की हर तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया। इस दरमियान पुलिस की गाड़ी भी निकली, लेकिन अनदेखी कर चली गई। काफी सारी शराब और बियर गाड़ियों में शिफ्ट हो रही थी। यह कैसे संभव है, जबकि विभाग ने जो कहा वो तो आपने सुना ही था। हमने हमारा काम कर दिया, अब विभाग को सोचना है कि क्या कार्रवाई होती है। अगर विभाग भी कार्रवाई करने में असमर्थ है तो क्यों न शहर के सभी ठेकों को खोल दें, कम से कम शराब की कालाबाजारी तो नहीं होगी और इस विकट घड़ी में सोमरस के शौकीनों पर अतिरिक्त पैसे का भार भी नहीं पड़ेगा। फिलहाल अभिषेक जोशी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नींव पे काशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स 2 BHK for 24 to 30 lakhs। GST and stamp duty बिल्कुल मुफ्त 31 मार्च 2020 तक।